हेलो दोस्तों, मैं हूं किशन और आपका स्वागत है आज के किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं निक्की प्रधान की पूरी कहानी। झारखंड के हेसल गांव के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। निक्की प्रधान को बहुत कम लोग जानते होंगे। निक्की प्रधान भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं जो हेसल गांव से आती हैं। निक्की कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं है। वो भारत के लिए वर्ल्ड कप से लेकर ओलंपिक गेम खेल चुकी हैं। दुख की बात यह है कि हमारे देश में हॉकी खिलाड़ियों की चर्चा बहुत कम होती है। हॉकी और हॉकी खिलाड़ी तब याद आते हैं जब ओलंपिक में मेडल जीतने की बात आती है। अगर टीम मेडल जीत जाती है तो इनकी मेहनत पर सब वाहवाही लूटने पहुंच जाते हैं। कुछ दिन बाद सब इन खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया जाता है और अगले मेडल की इंतज़ार शुरू हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी बनने के लिए निक्की ने बहुत संघर्ष की है। एक गरीब परिवार में जन्मी निक्की के पास हॉकी स्टिक तक नहीं हुआ करती थी, तो वो बांस से हॉकी स्टिक बनाकर खेलती थी। उनके गांव में कोई हॉकी का मैदान नहीं है। उन्होंने गलियों में ही हॉकी खेलना शुरू किया और आज ओलंपिक गेम्स तक पहुंच गई। निक्की के पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे, इसलिए तनख्वाह ज़्यादा नहीं मिलती थी। निक्की को घर का सारा काम करना होता था। वो अपने माँ को खेती में मदद भी करती थी। ताज्जुब की बात तो ये है कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के बावजूद निक्की आज भी समय मिलने पर अपने खेत में काम करने जाती हैं। एक बार निक्की के स्कूल में कुछ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी आए थे। यह खिलाड़ी अपने साथ पदक लेकर आए थे। पदक देख निक्की खुश हो गई और उसी वक्त सोच लिया कि वो खुद एक हॉकी खिलाड़ी बनेंगी। लेकिन निक्की के लिए ये इतना आसान नहीं था। उनके पास एक हॉकी स्टिक भी नहीं थी। निक्की ने बांस से हॉकी स्टिक बनाई और खेलना शुरू किया, जिसके बाद निक्की ने 2006 में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया। इस स्कूल में 2 हॉस्टल थे, एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको शॉर्टकट में साई का हॉस्टल और दूसरा राज्य सरकार का। निक्की का एडमिशन साई हॉस्टल में हो गया, लेकिन साल 2008 में उन्हें साई हॉस्टल से निकाल दिया गया। हालांकि प्रिंसिपल और कोच के अनुरोध के बाद उन्हें स्टेट हॉस्टल में एक बार फिर जगह मिली। निक्की ने साल 2010 में 12वीं पास की। स्कूल खत्म होने के साथ ही उन्हें स्टेट हॉस्टल से भी निकाल दिया गया और बताया गया कि सिर्फ 12वीं तक की हॉस्टल में रह सकते हैं। एक बार फिर कोच और प्रिंसिपल की मदद उन्हें हॉस्टल के अंदर सिर्फ रहने के लिए एक कमरा मिला, जहां निक्की खुद खाना बनाती थी। सुबह निक्की ट्रेनिंग के लिए जाती थी, इसलिए नाश्ता नहीं बना पाती थी और खाली पेट ही खेलती थी। ट्रेनिंग के बाद वो खाना बनाकर खाती थी। थोड़ा आराम करने के बाद उन्हें फिर ट्रेनिंग के लिए जाना होता था। एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए निक्की ने जी तोड़ मेहनत की है और धीरे धीरे कर उनकी मेहनत रंग लाई। साल 2011 में रांची में नेशनल गेम का आयोजन हुआ। निक्की का झारखंड हॉकी टीम में चयन हो गया और झारखंड ने इस टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता। ये साल निक्की के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद उसी साल उनकी राष्ट्रीय जूनियर टीम में चयन हो गया। इस तरह उन्हें पहली बार राष्ट्रीय अंडर 18 टूर्नामेंट खेलने का मौका मिला। साल 2012 में निक्की को खेल कोटे के तहत रेलवे में नौकरी मिल गई, लेकिन वो जूनियर टीम से बाहर हो गई। उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। 2 बजे तक रेलवे में नौकरी करने के बाद वो ट्रेनिंग कैंप के लिए निकल जाती थी। भारतीय सीनियर टीम के लिए 2015 में दिल्ली में ओपन ट्रायल हो रहे थे, जिसके लिए पूरी देश से 20 खिलाड़ी पहुंचे थे। इस ट्रायल में सिर्फ निक्की का ही चयन हुआ, जिसके बाद से वो राष्ट्रीय टीम के लिए खेल रही हैं। साल 2016 में निक्की को भारतीय टीम के साथ
साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाने का मौका मिला। सीनियर टीम के साथ यह उनका पहला टूर था। वो 2016 में हुए रियो ओलंपिक में भी भारतीय टीम का हिस्सा रहीं। वो अब तक एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी, एशिया कप, वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे कई बड़ी टूर्नामेंट्स में खेल चुकी हैं। निकी पिछले साल खेले गए टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय महिला टीम में हिस्सा रही थी। हालांकि आज भी समय मिलने पर वो अपने खेतों में काम करती हैं। इतनी में ही आज की किस्सा को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इस तरह की नए किस्सों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।